के लिए क्यों यहाँ खड़े हैं बोलने से, फ्लाइट का टिकट अगर हफ्ता में 25,000 रहेगा तो इंसान, नॉर्मल इंसान जो ड्यूटी करता है वो 25,000 देके कैसा फ्लाइट में जाएगा। आज तो 2 तारीख आ गया, अभी तक शिप पे शेड्यूल भी दिखता नहीं, शिप भी आता नहीं है। खासकर ये समर वेकेशन को ध्यान देते छोटे शिप का डिमांड, छोटे छोटे जो 400-500 शिप पर ये 100% अंडमान में लाना पड़ेगा। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग जो डीएसएस का जो स्टार्स टिकटिंग काउंटर है, यानी कि जो फिनिक्स बे जेट्टी का जो गेट है, उस गेट में है। मैं हमारे कैमरा पर्सन मिस्टर विकास जी को कहूंगा एक बार आपको पैन करके भी दिखाएं कि हम लोग इस गेट के पास है। और यहाँ पर आप देखिए, इस वक्त आपको पहले हम लोग टाइम दिखाना चाहेंगे। मैं कैमरामैन को कहूंगा आपको यहाँ पे फोकस करके दिखाए। इस वक्त देखिए 8:35 हो रहा है, 8:35 PM है और आज डेट है 2 मई और कल 3 मई को सुबह 9 बजे जो है यहाँ स्टार्स टिकटिंग काउंटर में, साथ ही डीएसएस के वेबसाइट में और बाकी सारे स्टार्स टिकटिंग काउंटर में जो वाइजैक जाने वाला शिप है 5 मई को, उस शिप का टिकट जो है वो इशू होने वाला है। और आज यहाँ 2 मई को अब 8:36 हो रहा है, 8:36 PM। इस टाइम पे आप देखिए यहाँ पे कितना भीड़ है। और सिर्फ यही भीड़ नहीं है, अगर आप कैमरामैन आपको पैन करके दिखाए तो यहाँ पे कई लोग जो है यहाँ पे अभी से यहाँ पे खड़े हैं और ये सारे लोग वाइजैक का जो शिप है, वाइजैक का शिप का टिकट लेने के लिए आए हैं। यहाँ पे कई लोग जुड़े हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे और बात करके हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या इश्यूज है यहाँ के लोगों को। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे देखिए कई सारी महिलाएं जुड़ी हुई है। मैम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कामेश्वरी है, मेरा बच्चा हैंडीकैप है। मेरे को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा भरोसा भी नहीं है। हम लोग नहीं जाने से, हम लोग, मेरा अम्मा ठीक नहीं है, फिर हम लोग जाना ही जरूरी है, फिर मगर हम लोग को कैसा भी टिकट चाहिए। तो आप लोग ऑनलाइन में बंद करना, ऑनलाइन में टिकट बिल्कुल नहीं देना। हम लोग सुबह 8 बजे से बच्चा लोग को, फैमिली का सबको छोड़ के आए हैं। फ्लाइट अभी 3 दिन से इधर हम लोग कितना बजे आके आप लोग यहाँ पे? सुबह 8 बजे से इधर। तो सिर्फ अभी नहीं, इनका कहना है कि ये सुबह आज 8 बजे से सुबह 3 बजे से आए हो। सुबह 3 बजे रात से हम लोग का फ्लाइट का टिकट उतना हिम्मत नहीं है, हम लोग गरीब है। हम लोग का टिकट यहाँ ऑनलाइन में बंद करके हम लोग कितना जन है उतना जन को टिकट दे लेंगे। 3 दिन आता शिप नहीं मिला, अभी मिलना गरीब वाला कैसे जाएगा? पेन का ज्यादा टिकट ज्यादा रेट है। ये अमीर वाला जाएगा, हम लोग कैसे जाएगा सारा? आप लोग भी थोड़ा सोचना ना, इस तरह होने से थोड़ी होएगा। 3 दिन से चेन्नई का शिप गया, उस टाइम से ही लाइन में है। अभी इतना सारा लेडीज वहाँ पे बैठा है, रात का 8 बज रहा है, अभी हम लोग को 4 बजे तक बैठे रहना पड़ेगा। क्या है ये? कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए ना। इतना शिप है, हाँ, कम से कम एक हफ्ता में एक शिप छोड़ने से भी सबको टिकट मिलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, टिकट पहले दो फिर तो। यहाँ पे इतना सारा लेडीज है, सब इतना बहुत उम्र वाले, उन लोग क्या करेंगे? सुबह 4 बजे तक वेट करके फिर अंदर छोड़ेंगे, हम लोग मारपीट करके हम लोग अंदर तक जाना, फिर उन लोग 9 बजे काउंटर खोलने के बाद हम लोग टिकट मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कंफर्म नहीं है। वो क्यों? ठीक है, शिप का टिकट के लिए क्यों यहाँ खड़े हैं बोलने से, फ्लाइट का टिकट अगर हफ्ता में 25,000 रहेगा तो इंसान, नॉर्मल इंसान जो ड्यूटी करता है वो 25,000 देके कैसा फ्लाइट में जाएगा? ठीक है, कम से कम यहाँ पे ठीक है, आधार कार्ड वालों को 3,500 रुपए टिकट लेता, लोकल वालों को 1,500 लेता, ठीक है, कम से कम टिकट तो मिलना ना। अगर ऑनलाइन जाके हम लोग टिकट डालेंगे, टिकट का फ्लाइट का टिकट 17,000 25,000 देने से हम लोग कमाए वाला महीना का कमाई अगर हम लोग फ्लाइट में जाएगा तो हम लोग खाएगा क्या? हम लोग माँ बाप यहाँ पे क्या करने आया? अगर मेरा माँ बाप वहाँ है, हम यहाँ के कमाता है, तो मेरे माँ बाप को देखने का जिम्मेदारी मेरा है ना। हफ्ता में अगर छुट्टी में हम घर ही नहीं जा सकता तो फिर ऐसा रह के क्या फायदा? और हम लोग यहाँ लाइन में आके खड़ा रहेगा तो बच्चा को नहीं मिलेगा तो मम्मी जाएगा तो नहीं जा सकते है ना। बच्चा को छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं। फैमिली, अदर फैमिली नहीं रहेगा, तीन मेंबर्स रहेगा, उन लोग के लिए कैसे है हम लोग को लेके जाना है? अगला ट्रिप कब डालेगा हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग भी प्रॉब्लम आप लोग समझ के हम लोग को थोड़ा रिक्वेस्ट ये कर दीजिए। अभी इनका बातचीत नहीं आता है, इनका पीछे भी टिकट चाहिए ना। इनका भी ये देखिए, ये भी आके खड़ा है,
उन लोगों को भी प्रॉब्लम है ना। खाना नहीं पिए नहीं, 3 दिन से हम लोग यही खड़े हैं सर। कुछ भी लाइन छोड़ के जाएगा तो हम लोग को पीछे कोई आ जाएगा, डर के मर कहीं भी जाता नहीं, यही रहता। तीन दिन से आप यहाँ पे खड़े हैं। कल टिकट मिलेगा लेकिन 3 दिन से आप खड़े हैं। हाँ 3 दिन से यही, मैं खाए नहीं पीने से लाइन ऐसा कोई चलना की शिप में टिकट दिया ना, दिन में इधर में आता जाता डेली, खाना नहीं है कुछ नहीं है, ऐसे बैठता। के भी 2 टिकट दे के बंद कर दिया। अभी इधर वैजाग में भी कैसा देगा नहीं पता, इसके लिए हम लोग डर के मर, हम लोग को फैमिली के साथ रहता है, कैसे जाएंगे यही नहीं बताइए। सर ऑनलाइन दिन में ठीक बात, सही बात है सर। कम से कम काउंटर में 100 टिकट यहाँ ब्लॉक कर रखना चाहिए। 100 आदमी को 100 टिकट यहाँ मिलेगा, आदमी खुश होएगा। 2 आदमी को देखा 100 आदमी को यहाँ टिकट देने से भी ठीक है। कम से कम दो आदमी को 3 आदमी दे काटने से यहाँ का रात भर आदमी क्या पर्सन नहीं होएगा। कम से कम 100 टिकट मिलने से 100 टिकट यहाँ इशू हुआ, खत्म हो गया बात, कोई आराम चले जाएगा। 2 जन को टिकट देकर चले जाए, बात गलत है ना। ये हमें कम से कम 10 जन भैया हमें काफी ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि पिछले बार भी जब चेन्नई का सेलिंग था तब भी जो है यहाँ पे काउंटर में काफी लोग थे, लेकिन उनको जो है टिकट नहीं मिला। तो यहाँ के लोगों ने डिमांड किया है कि जो ऑनलाइन टिकट देने का सिस्टम है वो इस शिप के लिए जो है सस्पेंड कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, और ऑफलाइन जो है स्टार्स टिकटिंग काउंटर से टिकट इशू करना चाहिए। तो हेमा राजू जी भी है सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप फिशरमैन कम्युनिटी का हर मुद्दा उठाते रहते हैं। फिशरमैन कम्युनिटी सबसे ज़्यादा जो तेलुगु कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कम्युनिटी फिशरमैन कम्युनिटी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वाइजैक का शिप का टिकट के लिए इतना भीड़, और लोग बता रहे हैं 3 दिन से लोग जो है यहाँ पे आके जो है लाइन में अपना नंबर लगा के जा रहे हैं, और अभी इतना भीड़, रात को लगभग अभी 9 बजने वाला है और अभी इतना भीड़ हो गया है यहाँ पे। सुबह जो है 9 बजे यानी कि 12 घंटे बाद जो है टिकट का विंडो खुलने वाला है यहाँ पे। तो आप क्या कहेंगे सर, इतना भीड़ है और क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहेंगे ये पूरा जो सिचुएशन चल रहा है इसके बारे में? निकोबार टाइम्स को धन्यवाद, नमस्कार। हमारा जो जॉइंट एक्शन कमेटी से हम लोग सीएस से मिला था, मेमोरेंडम दिया था शिप के लिए। जब शिप के लिए देने टाइम में जो सीएस साहब ने सीरियस नहीं लिया था, या मैं तो बहुत हल्का सोचा कि मेनलैंड का आदमी इधर नहीं है करके। फिर समर वेकेशन मैक्सिमम तो इधर में तो जो फैमिली से ना मेनलैंड जाता है, जो भगवान दर्शन करने के लिए, कुछ पूजा करने के लिए, ऐसा कुछ है। फिर बच्चा लोग एजुकेशन के लिए, बच्चा लोग के एजुकेशन के लिए, और मेडिकल ट्रीटमेंट मैक्सिमम मेडिकल ट्रीटमेंट जाता है। इसका मांग के लिए हम लोग रखा था, मैं ज्यादा सुना नहीं, तो फिर हम लोग को तिरंगा पर मीटिंग रखा था, समझाया था कि खुल के समझाया कि इधर का प्रॉब्लम क्या है करके। जब शिप का शेड्यूल, तो ये तो 400 पैसेंजर शिप हम लोग सुनने में आता कि वो भी एक इंजन खराब है बोलता, सुनने में आया। वो कितना दिन पहुंचे ऊपर वाले का भरोसा है। अभी हम लोग डिमांड यही कि स्वरादीप तो शिप है, वो अभी तक डायरेक्ट से 28 तारीख उतरने वाला था, अप्रैल 28 तारीख को उतरने वाला सुना था। आज तो 2 तारीख आ गया मैं, अभी तक शिप का शेड्यूल भी दिखता नहीं, शिप भी आता नहीं है। अब इधर में लोगों आप तो देखा होगा, सुबह से हमारा जो तेलुगु भाई लोग है और जो महिला ज्यादा है आके बैठे लाइन में, एक भरोसा है कि एक शिप डाला हम लोग टिकट मिलेगा तो हमारे फैमिली साथ जा सकता है करके। ऐसे सुनने में इन लोग, हमारा जो तेलुगु भाई लोग डिमांड ये करता है कि ऑनलाइन बंद करके ऑफलाइन में टिकट देने से उन लोगों को कम से कम तक चांस मिलेगा मेलैंड जाने के लिए। ऑनलाइन बोले से इनके पास ऑनलाइन का कोई सुविधा नहीं है, उनका फोन में फोन में तो निकाल नहीं सकेगा। और खास करके इधर में जो लेडीज को जो लाइन में भी जाता है, जो काउंटर में एक 5-10 मिनट के अंदर लाइन खत्म हो जाता, वो कहाँ जाता टिकट कुछ समझ नहीं आता। इन लोग मांग है कि ऑफलाइन में टिकट देने से कम एक 100-200 आदमी तो इधर लाइन में मिलेगा। इन लोग मांग यही है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का और सीएस और एलजी साहब को बोलना चाहता हूँ, यहाँ में जो महिला बैठा है उनका सुबह से खाना पीना भी नहीं है। एक एग्जाम्पल हम बोल रहे थे कि महिला है, कम से टॉयलेट जाने के प्रबंध भी नहीं है। कम से भी लेडीज को काउंटर के अंदर भी कम से रखने से कम से उधर में कम से टॉयलेट फैसिलिटी मिलेगा। ये तो ध्यान देना चाहिए। हम तो सारा व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज भेजा, सीआईडी ब्रांच को भेजा, हमारे जो महेश जी ने पुलिस को भी इंटीमेशन दिया। अभी देखिए इधर में कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, कोई भी इधर घटना होने से इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? इसीलिए हम बोलते हैं कि सीएस साहब, एलजी साहब आके अब देख लीजिए इधर में क्या हालत है। अंडमान के 2 शिप जो आने वाला था, अटल और अशोका, कहाँ चले गया शिप? पैसेंजर के लिए जो डिमांड किया था 2 शिप बना, वो शिप लेगा ही है सर, लेकर इधर के जो जितना भी जो लेबर मजदूर जो पॉपुलेशन है उन लोग जाने के लिए कम से टिकट मिलना चाहिए। और एक बात है, जो फ्लाइट का टिकट इतना टिकट दाम हो गया 15 से 20 से 25 हजार रुपये। एक फैमिली में 4 आदमी समझ लो, 2 औरत आदमी है, 2 बच्चे, कैसे जाएगा? कम से एक तरफ जाना बोले से 1 लाख रुपए मांगता है, आने के लिए 1 लाख रुपए। उनको तो इतना आमदनी नहीं है, उनको तो यही है मजदूर करके कभी साल में समर वेकेशन में कभी मेलैंड जाके अपना फैमिली से मिलना जुलना, इसके लिए जाता है, इसके लिए ध्यान नहीं देता।
अभी हम लोग कल एक मीटिंग भी है लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशन से, हम लोग उसमें भी आवाज उठाएगा। हमारा जो जितना भी जो मजदूर भाई लोग है, तेलुगु भाई लोग, हम यही बताना चाहता हूँ, कल आप लोग टिकट नहीं मिलो, कल तिरंगा पार्क में 4 बजे जाओ, वहां में आप लोग आवाज है ना बहुत जोर से उठाएंगे, एडमिशन सुनेगा, इसके बाद में उसका इंतजाम होगा सिप के लिए। आप लोग मेरा बात सुन के कल 4 बजे तिरंगा पार्क में आने की कोशिश कर लीजिए। थैंक यू। महेश्वर राव जी भी हैं, हमेशा आवाज उठाते हैं अपने कम्युनिटी के लिए भी और बाकी प्रॉब्लम्स में भी। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, तो 2 शिप का मामला है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी एक डायलेमा में एक तरीके से है, क्योंकि समर वेकेशन के टाइम बहुत ज्यादा डिमांड हो जाता है, बाकी टाइम में शिप का ट्रैवल का डिमांड जो है एकदम नेग्लिजिबल रहता है। तो 1200-2000 करोड़ रुपए का आसपास अगर खर्चा करता है एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो एक तरीके से बाकी टाइम में जो है उसका यूज एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं होगा। ये एक डायलेमा है, तो किस तरह से सॉल्व किया जाए सर ये, क्योंकि एक प्रॉब्लम है जो कि अंडमान निकोबार की जनता समर वेकेशन के टाइम में हमेशा फेस करती है, फ्लाइट्स का इशू। चार्टर्ड फ्लाइट भी जो चलता था पहले, चार्टर्ड फ्लाइट भी बंद कर दिया। वायबिलिटी गैप फंडिंग के मॉडल में चार्टर्ड फ्लाइट को भी चलाया जाता था। AK सिंह सर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ये सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सोल्यूशन आप प्रपोज करेंगे? और अभी जो है प्रॉब्लम है, जो इमीडिएट प्रॉब्लम है, जहाँ पे लोगों को रात को आके यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी 9 भी नहीं बजा है, 8:52 हुआ है, और अगले दिन सुबह कल सुबह यानी कि 3 मई को सुबह जो है 9 बजे काउंटर खुलेगा, तब जाके टिकट मिलेगा। तो 12 घंटे से ज्यादा अभी उनको वेट करना पड़ेगा। तो इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार निकोबार टाइम्स। सबसे पहले मैं यहाँ के लोग हमें कुछ लोग कॉल किया था कि ऐसा परिस्थिति, हम लोग बाहर खड़े हैं टिकट के लिए। हम लोग तुरंत आए, हम लोग जॉइंट एक्शन की टीम और कुछ कम्युनिटी के। मैंने सबसे पहले यहाँ पे देखा कई सारे हैंडीकैप लोग यहाँ पे आए हैं, उनके फादर्स मदर्स हैंडीकैप लोग आए। एक महिला जो वक्तव्य है, उन्होंने उनका कहना है कि हमको ऑनलाइन में टिकट मिल जाएगा, मगर मेरा बच्चा का स्कूल का कंस्ट्रक्शन है, उसको ऑनलाइन में एक्सेप्ट नहीं है। स्कूल कंस्ट्रक्शन का नहीं, एक मिनट, कंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट नहीं होता है। अगर मेरे को ऑनलाइन टिकट मिल जाएगा, मेरा बच्चा के लिए हम लाइन में खड़ा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन मेरे को मिल सकता, मगर मेरा बच्चा के लिए लाइन में खड़ा हूँ मैं, तो मेरा बच्चा को कल तो टिकट मिलेगा, गारंटी क्या है? तो क्या ऑनलाइन में क्या स्कूल कंस्ट्रक्शन का फैसिलिटी दिया नहीं है लगाने का? तो मुझे लगता है कि ये जो शिप का जो समर वेकेशन चला रहा है, जो खासकर जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 100% ऑनलाइन हटा के ऑफलाइन ही टिकट देना चाहिए। इससे पता चलता है कि टिकट अगर फादर मदर को ऑनलाइन मिल जाएगा, बच्चा को टिकट नहीं मिलेगा, उनको फ्लाइट में ही जाना पड़ेगा। बच्चा को छोड़ के फादर मदर तो नहीं जा सकता। तो क्लियरली ये दिखता है कि हमारा यहाँ के लोगों का डिमांड के हिसाब से ऑनलाइन उनको क्लोज करे। और बात आप 2 शिप का बात करें, 2 शिप का प्रॉब्लम ये है कि अभी तक कोई क्लियरिटी ना एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेस रिलीज करा कि शिप कहाँ है, कहाँ नहीं है। सांसद महोदय इस बात को बार बार उठा रहा है, कम्युनिटीज के लोग उठा रहे हैं, जॉइंट एक्शन कम्युनिटी उठा रहा है, सारे एसोसिएशन उठा रहा है, लोकल वन उठा रहा है, मोफला एसोसिएशन उठा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठा रहा है, और जो विपक्ष के नेता उन लोग भी उठा रहे हैं इसके ऊपर धरना भी हो कि इस शिप का आज तक कोई भी प्रेस रिलीज करके नहीं बता रहे कि शिप कहाँ है, कितना पैसा गया। 1200 करोड़ बोल रहे हैं, कि लोग बोल रहे हैं कि 800 करोड़ रुपया पेमेंट भी कर दिया। तो ये एक चीज का दबा हुआ है, ये किसका कैसा आएगा पता नहीं है। हाल फिलहाल में अभी हमारे पास 2 नालंदा सिंधु और कैमल वे है। लोग बोल रहे हैं कि कैमल वे में 1 इंजन है, अब लोग बोल रहे हैं कि हम 5 दिन में पहुंच सकते हैं, 6 दिन में लग सकता है। नालंदा सिंधु है, तो इनको भी हम, मेरा हिसाब से कहना लगता है ना, शॉर्ट वॉयज में अभी विशाखापट्टनम जैसा 38 आवर्स में जर्नी, विशाखापट्टनम नालंदा अगर सिंधु जाएगा 38 आवर्स जर्नी, आपको कोई कार्गो नहीं लेना है, आपको जाना है छोड़ना है। जैसे कैमल वे, फिर कैमल वे जाने के लिए भी टाइम लगेगा आपको कार्गो उतारना, इसके लिए जाना आना। इसको हो सके तो ये जो नालंदा सिंधु ये सब शिप है, इसको इमीडिएटली कंटिन्यू आप वीकली 10 डेज में एक शिप डालने से ये लोग पूरा अपना मुख्य भूमि ट्रेवल कर सकेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। आज फ्लाइट का बात है, भुवनेश्वर का टिकट, आज भुवनेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और राम मोहन नायडू जी को और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि वो स्पेशली वो लोग डिमांड किया कि अंडमान से भुवनेश्वर का कंटिन्यू फ्लाइट चाहिए। आज कंटिन्यू फ्लाइट एयर इंडिया खोला दिया है, इसके लिए कुछ लोग गए। अगर वो फ्लाइट नहीं होता है तो और भी लोग अंडमान में फंसता था। देखिए उसका भी आज फ्लाइट का टिकट है 16,000, 17,000, 18,000। मैं खुद 11 तारीख को जा रहा हूँ, 15,000 का टिकट लिया हूँ। मेरा मदर को ट्रीटमेंट के लिए मैं जा रहा हूँ विशाखापट्टनम, मेरे विलेज का पूजा के लिए जा रहा हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ। 15,000 का टिकट लेना पड़ा, मुझे जाना है, मजबूरी है। मेरा विलेज में पूजा है, मेरा लोगों ग्राम देवता का पूजा है, हमको जाना पड़ेगा।
ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। हमारे 10 साल 15 साल 20 साल में पूजा आता जाना पड़ेगा। देखिए आपने देखा कई सारे हैंडीकैप लोग बैठा, मैंने आते ही वही गौर किया, उनको कैसे टिकट मिले? उनको तो ऑनलाइन में मानना उनको नहीं आता, वो तो उनको कुछ लोग अंधे लोग हैं, कुछ लोग लंगड़े लोग, ऐसे लोग हैं, ऐसे दिव्यांग लोग हैं, उन लोगों को देना पड़ेगा। ये काउंटर में रिजर्व होना चाहिए, टिकट रिजर्व होना चाहिए। अभी जो कंस्ट्रक्शन की बात आया इसका भी क्लैरिटी होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को क्लैरिटी देना चाहिए। बात ये इस तरीके से हमारा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा जॉइंट एक्शन की तरफ से, हमारा तेलुगु कम्युनिटी की तरफ से, और हम ऐसे आइलैंडर मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, नालंदा सिंधु को थोड़ा आप इसको वीकली वॉयज के हिसाब से चलाइए। 38 आवर्स का जर्नी विशाखापट्टनम नालंदा सिंधु शिप, लोग बोल रहे हैं कि नालंदा 38 आवर्स है, आप वीकली एक बार चला दीजिए, लोग पास हो जाएगा ये 2 महीना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बड़ा शिप आएगा बाकी दिन क्या करेंगे, आप उसी तरह छोटा शिप और 2 शिप ले लो, नालंदा सिंधु साइज वाला ले लीजिए ना। हम यहाँ पे अन सीजन में आप यहाँ पे हम हैवलॉक के लिए चला सकते हैं, सीजन में लिटिल अंडमान के लिए चला सकते हैं, हम डिगलीपुर के लिए चला सकते हैं, बाद में हम नॉर्मल टाइम हम मेलन के लिए चला सकते हैं। हम बड़ा शिप लेने के लिए बात नहीं कर रहे, आप 1200 आदमी का आपने ले लिया उस शिप का, हमारा क्वेश्चन है, मगर आप 400-500 पैसेंजर का शिप ले लीजिए क्रूज मॉडल का। ये हमारा एक लोगों का डिमांड है। मुझे लगता है ये जो हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर टिकट मिलेगा किसी को, ये जो सिर्फ एक लोग बैठ गया है, हमको बहुत दुख भी लग रहा है देख के। इनको पानी का इंतजाम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, मच्छर काट रहा है, बगल नाले ही है, बच्चे लोग को लेके खड़ा है, वो कंस्ट्रक्शन स्कूल का कंस्ट्रक्शन लेके बैठा है लोग कि ताकि मेरा बच्चा है मेरे को टिकट मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन में मैं जाके लाइन में ले सकता करके। अब फैसिलिटी नहीं है, ये सब चीज को सुधारना है। अगर इस तरह का लेगा तो आप ऑनलाइन में बंद कर दीजिए, अभी ऐसी टिकट काउंटर में दीजिए। पूरा अंडमान में 40 से 50 काउंटर्स है, 40-50 काउंटर्स में अगर 10 टिकट 15 टिकट भी जाएगा, हो गया, लोगों को खुश हो जाएगा, यार मैं एक लाइन में कम से कम 3 लोग एक लाइन में 3 को मिल जाएगा। अगर 10 काउंटर है तो 30 आदमी को मिल जाएगा। तो इस तरह का थोड़ा फैसिलिटी करना चाहिए, खासकर ये समर वेकेशन को ध्यान देते। छोटे शिप का डिमांड, छोटे जो 400-500 शिप का, ये 100% अंडमान में लाना पड़ेगा। ये लोग गुमराह कर रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया शिप ला देगा तो क्या करेगा। शिप यहाँ आज आप लोग का डिमांड आ जाता कभी कभी, और खासकर चार्टर फ्लाइट का सिस्टम जो पहले जो 50-50 चार्टर फ्लाइट का था, 50% टिकट का, उसी तरह आप 50 डेली का छोड़ दीजिए, डेली 50। ये भी हमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर डेली 50 टिकट अगर चार्टर फ्लाइट तीनों सेक्टर में देगा, डेली 150 अन सीजन में, तो फिर वो प्राइवेट फ्लाइट नहीं चलेगा। तो ये सारा कई सारा है प्रॉब्लम्स है, तो इसको देखते हुए ये प्रशासन को देना पड़ेगा। अभी देखिए इतना भीड़ आप लोग देखा, आपने कवर भी किया, इसको देखते हुए और शिप को बढ़ाइए। हमारे एक ही मांग है, शिप को बढ़ाइए। हमसे प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी मांग रख रहा है, हमारे लोगों का मांग रख रहा है कि भैया शिप को बढ़ाइए। निकोबार टाइम्स को, मेरा नाम सूर्या है, मैं जॉइंट एक्शन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। देखिए हम लोग ना ये जो 1 तारीख से जो देख रहे हैं, यहाँ पर चेन्नई के लिए भी इन लोग बैठे थे और विशाखापट्टनम के लिए भी बैठा है। 3 दिन से इन लोग यहीं पर बैठा है। इनका कोई गवर्नमेंट ने इस लोगों को पानी का सुविधा और दूसरा कोई अभी सुविधा, अंडमान का लोग है इन लोग, और मजदूरी करने वाला लोग है, बहुत ही मेहनती मजदूर करते हैं। इन लोगों को कोई फ्लाइट में जाने का उतना कैपेसिटी नहीं है, और एक आदमी अगर एक फैमिली जाता है नहीं करके, आपको 1 लाख रुपए हो जाएगा जाने के लिए, आने के लिए फिर 1 लाख, और उधर खर्चा करने के लिए और 3-4 मिनिमम 5 लाख रुपया हर साल इन लोग जमा करना सिर्फ मेनलैंड जाके आने के लिए। और इन लोग खाएंगे क्या? आप सोच, एडमिनिस्ट्रेशन को ये सब चीज को सोचना चाहिए। और जो चार्टर फ्लाइट पहले जैसा चलता था उस तरह चलाएंगे लोग। बीच में अगर दूसरा कुछ समस्या रहेगा, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट का, अगर बच्चों लोगों का एजुकेशन का, ये सभी जो है वो समस्या हल हो सकता है अगर चार्टर फ्लाइट रहेगा। तो हमारा निवेदन यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन से और डीएसएस से और इन लोगों से डीएसएस से यही जो समस्या है इसको जल्दी से जल्दी आप शॉर्ट आउट करें, और जल्दी से जल्दी जो नालंदा और सिंधु है उसको वीकली 2 वीक के अंदर उनको डाल के दूसरा इन लोगों का समस्या जो है हल करने की कोशिश करेंगे करके हम लोग तय दिल से सोच रहा हूँ। और ये देखिए मेरे सामने एक हैंडीकैप है, ये एक दिन से हाँ बहुत लोग खाना खाने किया बोल रहे हैं। हाँ, बहुत जन लोग खाना खाने किया, हैंडीकैप लोग है, और उन लोग सभी जो इन लोगों को पढ़ा भी नहीं है, इन लोग ऑनलाइन में कैसे टिकट लेंगे। अभी हम लोग डीएसएस से हम लोग मांगे है कि आप लोग ऑफलाइन में ही टिकट दीजिए, हर एक व्यक्ति को टिकट मिल सकता। समर वेकेशन में डालिए, बाकी टाइम आप ऑनलाइन करिए। अभी बहुत लोग इस लोग ब्लैक टिकट ऐसा बोल के इस लोग डरा रहे हैं, कोई ये सभी देखिए इनका ये सभी मुद्दा है, ये सभी का समस्या जो है, अगर ये सभी समस्या है तो एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देके ये समस्या को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करिए। थैंक यू। तो आप सबने देखा यहाँ पे कि किस तरह से लोग यहाँ पे आक्रोशित है। इनका क्या एक ही मांग है
कि टिकट जो है ऑफलाइन इशू कराया जाए, स्टार्स टिकटिंग काउंटर से इशू कराया जाए, ताकि सबको जो है यहाँ पे टिकट मिल सके। इनका ये कहना है कि कंसेशन वाला टिकट भी लेना है अपने बच्चों के लिए। साथ ही साथ कई हैंडीकैप लोग भी है, कई ऐसे लोग भी है जो कि ऑनलाइन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से समर वेकेशन के टाइम जो मेनलैंड के जो शिप टिकट्स है वो सिर्फ ऑफलाइन इशू किया जाए, ऑनलाइन नहीं इशू किया जाए, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। जो अब देखिए, अब से बराबर 12 घंटे बाद जो है टिकट काउंटर खुलेगा, और अब से लोग यहाँ पर जो है लेडीज, बच्चे जो है बाकी सभी लोग जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं। धन्यवाद।